हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.5। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखने के लिए इट ऑक्यूपाई सम स्पेसेस। सो ये जो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसको हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट को हम वर्टिकली स्टैक कर दें, कुछ रेक्टेंगुलर शीट्स को, तो यहाँ पर ये जो फिगर बन जाती है ये क्यूबॉइड की बन जाती है। सो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, इट विल बी बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर शीट है तो बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और अगर हम L से लेंथ को रिप्रेजेंट करें, B से ब्रेथ को और हाइट को H से रिप्रेजेंट करें, तो LBH इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पर देखिएगा, क्यूब की बात करें, अगर अगर क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाते हैं और उनको अगर हम A से रिप्रेजेंट करें तो क्यूबॉइड क्यूब बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है दैट इज LBH। अगर हम यहाँ पर L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H रखें, सो इफ L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, और इसको अगर A से रिप्रेजेंट करें तो वॉल्यूम of cube it will be equal to a into a means volume of cube is equal to a cube. So a यहाँ पर क्या है, साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्यूब की एज 12 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम आ जाता है 12 into 12 into 12 is equal to 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर। Example 11, a wall of length 10 meter was to be built across an open ground. So यहाँ पर एक वॉल को बनाना है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। ओपन ग्राउंड में वॉल यहाँ पर हमने बिल्ड करनी है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, हाइट 4 मीटर दी गई है, एंड थिकनेस ऑफ वॉल इज 24 सेंटीमीटर। सो L is given 10 meter, height means H is given 4 meter, and thickness means B, breadth is given 24 meter. If this wall is to be built up with bricks whose dimensions are 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, तो ये LBH की डायमेंशन हो गई ब्रिक की। तो क्योंकि वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होगी, और हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी ब्रिक्स की जरूरत होगी। तो इसका मतलब हमने स्पेस फाइंड कर लेना है वॉल को बनाने के लिए, और उसको हमने डिवाइड करना है वन ब्रिक के स्पेस से। तो यहाँ पर स्पेस का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड कर लेना है हमने वॉल का, उसको डिवाइड करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। यहाँ पर देखिएगा डायमेंशन, जो वॉल की डायमेंशन मीटर और ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम वॉल की डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। सो लेंथ इज 10 मीटर मींस 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आ गया। थिकनेस 24 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 4 मीटर। सो हाइट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो ये आ जाता है 400 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉल इट इज LBH, LBH की वैल्यू रख दी। नाउ ब्रिक की वॉल्यूम निकालेंगे हम। सो ब्रिक की जो लेंथ है दैट इज 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। So volume of each brick will be LBH, its length, breadth, height. So it is equal to 24 into 12 into 8. अब number of bricks required will be volume of wall divided by volume of each brick. तो हमने इसको divide करके इस तरह से number of bricks आ जाती है 4166. So 0.6. तो यहाँ पर हम complete bricks को consider करेंगे तो ये complete bricks आ जाती है 4167 bricks. ये correct answer होगा। Example 12, a child playing with building blocks which are of the shape of the cubes has built a structure as shown in figure 13.25. If the edge of each cube is 3 centimeter, find the volume of the structure built by the child. तो इस तरह से हम फिगर में ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर में जो क्यूब्स है, नंबर ऑफ क्यूब्स आर 15। तो यहाँ पर ईच क्यूब की जो डायमेंशन है वो साइड इज
3 सेंटीमीटर। सो हम वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब पहले कैलकुलेट करेंगे, जो कि ए क्यूब होगा, और ए यहाँ पर दिया हुआ है, ए इज 3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इट इज 3 क्यूब मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27 centimeter square. Number of cubes in structure as these are 15. So volume of all 15 structures will be volume of one cube multiplied by 15. So it is 27 into 15. ये आ जाता है 405 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन 1 करेंगे। So इस क्वेश्चन में दिया गया है ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर y 2.5 सेंटीमीटर y 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैच बॉक्स की डायमेंशन दी हुई है। मैच बॉक्स हम जानते हैं कि क्यूबॉइडल फॉर्म में होता है। सो इसकी डायमेंशन लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर एंड height is 1.5 centimeter. So this 4 centimeter is L, 2.5 centimeter is B, and 1.5 centimeter is H. What will be the volume of a packet of containing 12 such boxes? तो हमने 12 ऐसे boxes का volume find कर लेना है। Volume of 12 such boxes ये find करना है हमने। So it will be equal to 12 multiplied by volume of one box, and it will be equal to 12 multiplied by volume of one box means LBH. So it will be equal to 12 into LBH is 4 into 2.5 into 1.5, और इस सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा क्योंकि L, B और H सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 into 2.5 is equal to 10. So it is equal to 12 into 10 into 1.5, and 10 into 1.5 is equal to 15. So it is equal to 12 into 15, and 12 into 15 is equal to 180. So volume of packet, it will be equal to volume of 12 such boxes, and it is equal to 12 into volume of one box, क्योंकि वन मैच बॉक्स की डायमेंशन 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। सो ये आ जाता है 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यहाँ पर देखिएगा क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, और जो उसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ इज 5 मीटर, एंड हाइट दी हुई है 4.5 मीटर। डीप का मतलब हाइट। सो ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक दिया हुआ है। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? सो हाउ मेनी लीटर्स मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम को फाइंड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हमने, क्योंकि आंसर यहाँ पर मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि डायमेंशन LBH मीटर में दी हुई है, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स में हमने आंसर देना है। सो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH। सो L इज 6, B इज 5 एंड H इज 4.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 5 इज 30, 30 इंटू 4.5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 135 मीटर क्यूब। सो यहाँ पर क्योंकि हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, सो हिंट दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 135 मीटर क्यूब इट विल बी इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये आ जाता है 135,000 लीटर। तो ये आंसर होगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक इन लीटर विल बी 1,35,000 लीटर। सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड पहले समझ लेते हैं। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल वेसल दिया हुआ है जिसकी लेंथ इज 10 मीटर and wide width is 8 meter. How high must is to be made
to hold 38 cubic meters of a liquid. तो यहाँ पर जो लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस वॉल्यूम इज गिवन 380 क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि जो वॉल्यूम होगा ये स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा क्यूबॉइडल स्पेस, हाइट फाइंड करनी है कि ये लिक्विड का ये किस हाइट को ऑक्यूपाई करेगा। सो यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर LBH होगा। सो LBH इज इक्वल टू 380। सो यहाँ पर हम इसको H के लिए सॉल्व करना है, H इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई L इंटू बी। अब हम यहाँ पर देखिएगा L और B की वैल्यू रख देते हैं, L इज 10 एंड B इज 8। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 38 बाई 8 it is equal to 4.75 meter. So volume of liquid 380 meter cube volume of liquid, it will occupy this much height. Question 4, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube. तो यहाँ पर क्यूबॉइडल पिट को डिग करना है जिसकी लेंथ L इज 8 मीटर, ब्रॉड मीन्स ब्रेड्थ दी हुई है 6 मीटर और डीप मीन्स हाइट इज 3 मीटर। तो इस डायमेंशन के क्यूबॉइडल पिट को डिग करना है और उसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और रेट दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब डिग करने का जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 30। पहले यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और उस वॉल्यूम को डिग करने के लिए कॉस्ट निकालना है, तो उसको हम उस वॉल्यूम को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब पहले वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि क्यूबॉइडल पिट है तो वॉल्यूम इट विल बी LBH। So L 8, B is 6 and H is 3. So this is equal to 144 meter cube. So यहाँ पर हमने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। तो हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम 144 मीटर क्यूब को, तो ये इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है, इट विल बी रुपीज 4320। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में दिया गया है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर्स of water. Find the breadth of the tank if its length and breadth are respectively 2.5 meter and 10 meter. तो यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटी दी हुई है क्यूबॉइडल टैंक की जो कि 50,000 लीटर्स है और यहाँ पर हमने ब्रेड्थ निकालनी है टैंक की और लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। सो लेंथ हम लिख लेते हैं, लेंथ इज 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 मीटर। सो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 50,000 लीटर। पहले यहाँ पर हम देखेगा लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब के। सो 50,000 लीटर, सो 50,000 liter will be equal to 1/1000 multiplied by 50,000 मीटर क्यूब। सो यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल हो गया एंड इट इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर लिया लीटर से मीटर क्यूब में, सो 50,000 लीटर मीन्स 50 मीटर क्यूब और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लगेगा वो LBH लगेगा यहाँ पर। सो हमने इसको H के लिए कैलकुलेट करना है, सो H विल बी इक्वल टू 50 divided by L into B. So it is equal to 50, L is 2.5 and B is 10. So यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया and 5/2.5 is 2. So H is equal to 2 मीटर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें दिया गया है a village having a population of 4000, एक विलेज की पॉपुलेशन 4000 है, requires 150 liters of water per head पर डे। तो यहाँ पर एक दिन की रिक्वायरमेंट पर पर्सन 150 लीटर्स है। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ टैंक
लास्ट। तो यहाँ पर इस गांव में इस विलेज में एक टैंक दिया गया है जिसकी डायमेंशन LBH इज 20 बाई 15 बाई 6। यहाँ पर हमने निकाला है हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो जो रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन 4000 है, तो हमने पहले तो एक दिन की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी होगी। सो रिक्वायरमेंट ऑफ वन डे विल बी 150 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 4000। तो ये रिक्वायरमेंट होगी वन डे की, क्योंकि यहाँ पर हमने देखेगा 4000 पर्सन्स के लिए रिक्वायरमेंट निकालनी है, और क्योंकि एक व्यक्ति की जो एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो 150 लीटर्स है पर डे पर हेड दिया हुआ है। सो यहाँ पर डे रिक्वायरमेंट पहले निकाल लेते हैं। सो पर डे रिक्वायरमेंट दैट विल बी इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाई 150 लीटर। ये रिक्वायरमेंट लीटर में आ जाती है। अब देखिएगा इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाई 150 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये इस तरह से मीटर क्यूब में आ गई रिक्वायरमेंट। सो इट इज इक्वल टू 30 से 30 कैंसिल हो जाती है। सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 150 मीन्स 600 मीटर क्यूब। अब हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इट इज इक्वल टू LBH, और ये हो जाता है 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ टैंक को पर डे रिक्वायरमेंट से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो कितने दिन ये वाटर चलेगा ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज the water will last, it will be equal to 20 into 15 into 6 divided by 600। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और 15 into 6 into 2 is equal to 180। सो 180 डिवाइडेड बाई 60, और ये आ जाता है दिस इज इक्वल टू 3। सो इट विल बी 3 डेज। सो वाटर है वो 3 डेज के लिए सफिशिएंट होगा, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए गोदान measures 40 मीटर बाई 25 मीटर बाई 10 मीटर। ये गोदाम की डायमेंशन दी हुई है। गोदाम की लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेड्थ इज 25 मीटर एंड लेंथ and height is 10 meter. Find the number of wooden crates each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter that can be stored in the गोदाम। तो यहाँ पर कितने क्रेट्स स्टोर की जा सकती है गोदाम में, ये हमने फाइंड करना है। और क्रेट्स की डायमेंशन दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्रेट्स आर 1.5 1.25 and 0.5 respectively। सो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेट्स फाइंड करने के लिए हमने गोदाम के वॉल्यूम को क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोदाम इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गोदाम, वॉल्यूम ऑफ गोदाम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। So it is equal to volume of Godaam is 40 into 25 into 10. This is divided by 1.5 into 1.25 into 0.5. So this is equal to 10,000 divided by 1.5 into 1.25 into 0.5 is equal to 0.9375. And 10,000 divided by 0.9375 is equal to 10,666.66। So इसको हम 10,666 यहाँ पर ये आंसर होगा। नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोदाम इट विल बी इक्वल टू 10,666, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 8 इसमें दिया गया है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio
बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो यहाँ पर एक बड़ा क्यूब दिया गया है, सॉलिड क्यूब, जिसकी जो डायमेंशन है 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी डायमेंशन यानी इसकी साइड को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और इस सॉलिड क्यूब से 8 इक्वल वॉल्यूम के क्यूब कट किए गए हैं। तो हमने व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब की साइड हमने फाइंड कर लेनी है। तो पहले हम 12 सेंटीमीटर वाले सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो लेट उसका वॉल्यूम ऑफ 12 centimeter cube, this is equal to a cube, and it is equal to 12 into 12 into 12. Now volume of one new cube, it will be equal to 1 by 8 of volume of 12 centimeter cube. So it will be 1 by 8 of a cube. So it is 1 by 8 of 12 into 12 into 12 of volume of one new cube. So it will be equal to a cube. So a cube is equal to 1 by 8 of 12 into 12 into 12. और यहाँ पर हमने स्मॉल a को न्यू क्यूब की साइड माना हुआ है। Here a is equal to side of न्यू क्यूब। So इसको सॉल्व कर लेते हैं। So a cube is equal to 12 into 12 into 12 divided by 8 is 2 into 2 into 2. So यहाँ से 2 से ये 12 6 टाइम जाएगा। So हम कह सकते हैं a cube is equal to 6 into 6 into 6. ये सभी कैंसिल हो जाएंगे 6 टाइम्स। So it means a will be equal to 6. So a is equal to 6 centimeter. So side of new cube will be equal to 6 centimeter. Now we have to find out their surface areas. So that means we have to find out S1 by S2. S1 by S2, S1 is the surface area of 12 centimeter cube. S2 is the surface area of new cube. So it is equal to 6 capital A square upon 6 small a square. So 6 से 6 cancel हो गया. Capital A square is 12 into 12 and small a square is 6 into 6. तो इस तरह से ये आ जाता है 6 से 12 2 टाइम जाएगा. So it is equal to 2 into 2. So this is 4. So ratio is equal to 4 ratio 1. ये आंसर होगा. Ratio surface area is equal to 4 ratio 1. Question 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? तो यहाँ पर एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है और ये जो फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 आवर में 2000 मीटर लेंथ। तो और रिवर की जो डीप यानी हाइट है 3 मीटर है और वाइड मींस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 मीटर। सो कितना वाटर सी में 1 मिनट में गिरेगा? तो यहाँ पर देखिएगा 1 आवर में जो वाटर फॉल कर रहा है वो उस वाटर की जो हाइट है वो 3 मीटर और ब्रेड्थ 40 मीटर और लेंथ 2 किलोमीटर मींस 2000 मीटर। तो यहाँ पर हम पर आवर, पहले तो यहाँ पर देखिएगा 2 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पर 2000 मीटर पर आवर लिखेंगे। पहले यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेते हैं पर आवर। सो यहाँ पर आवर इट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। सो यहाँ पर लेंथ दी हुई है 2000 मीटर पर आवर। सो इट इज इक्वल टू 2000। तो इस हिसाब से पर आवर वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाई बी इज breadth is 40 meter. This is breadth and this 3 meter is height. So breadth is 40 and height is 3. So ये per hour volume आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा how much water will fall into the sea in 1 minute. इसका मतलब है कि पर मिनट वॉल्यूम हमने फाइंड कर लेना है। So per minute volume it will be equal to, क्योंकि पर आवर का मतलब 60 मिनट वॉल्यूम हमने ये फाइंड किया हुआ है और पर मिनट का मतलब ये है कि यानी 60 मिनट का वॉल्यूम दिया हुआ है तो इस वॉल्यूम को 60 से हम डिवाइड करेंगे। सो पर मिनट वॉल्यूम आ जाएगा। सो पर मिनट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2000
multiplied by 40 multiplied by 3 divided by 60. तो ये permanent volume आ जाएगा. Permanent volume is how much water will fall into the sea. So this will be the volume of water flowing into sea per minute. So this is equal to, ये कैलकुलेशन आ जाती है, देखेगा 3 से ये 20 टाइम जाएगा, 20 से 42 टाइम्स, सो इट इज इक्वल टू 4000 मीटर. ये आंसर होगा. थैंक यू. कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम. प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.